बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने इन्हीं में से इन्हीं के जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में यह बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि इनका निकाह भी पढ़ाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। बल्कि मुसलमान की तमाम जमातें जिन्नों के वजूद को मानती हैं। इसी तरह तमाम फ़िरके और तमाम किताबें भी जिन्नों के वजूद को तस्लीम करती हैं। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी के हवाले से हम आपको बताएंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। एक दिलचस्प और सच्चा वाक़या आपको बताएंगे कि जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया तो उसके बाद जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। यह वीडियो देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, इसलिए मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज़ है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही दुनिया की तालीम भी यानी ट्यूशन भी बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वह अपनी इस जगह पर है, मगर साइंस आज तक यह खोज नहीं लगा पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसलिए साइंस ने यह दावा किया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों, जानवरों और नौजात के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे कि फ़रिश्ते और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी ज़िक्र आया है। इसलिए हम यकीन करते हैं कि ना सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वह हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान होंगे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं। और आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नात का नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नातों का वाक़या है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे कितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े से ही खटखटाने पर मेरी आँख खुल जाती थी। और यही वजह थी कि मैं जग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई तो मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:21 हुए थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा किसी ने खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का क्या नाम है, क्योंकि उस गांव के काफ़ी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफ़्फ़क है। तो मैंने अपने आप से कहा, अच्छा अजीब नाम है। तो दोनों से थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मौलवी मोहम्मद नवाज़ बताते हैं, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वह दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, मगर वह मेरी वजह से धीरे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। यह देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गाँव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान नहीं था, और वो जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था जहाँ गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई,
शादी है ना आपके यहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, तो यह खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी इंतज़ाम तो है, मगर निगाह पड़ाने के बाद यह कहकर वह फिर से चलने लगा। तकरीबन 5 मिनट के चलने के बाद वह शामियाना नज़र आया और तकरीबन 2 मिनट के चलने के बाद हम उस शामियाने में दाखिल हुए। लाइटिंग का तो खूब निज़ाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था कि इतने में मेरे कानों में आवाज़ आई, खुशामदीद मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा हुआ था। तो जंजार जो मुझे लेकर आया था उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वह आगे आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह जाकर मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, ये दुल्हन के बाप हैं, इनका नाम शर्मक साहब हैं। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानी की वजह यह थी कि मैंने उस शामियाने में अभी तक उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सबके चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का कोई इंसान नहीं, तो उन्होंने कहा, ओहो, तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं, इसके थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा। नज़र साहब की इसी गांव में परचूने की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेर दिल साहब मिले, गुलाम अली और शाहिद अली, इन सब को मैंने देखा। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने पूछा, नज़र साहब, आपकी दुकान कैसी चल रही है? नज़र साहब ने चमकते हुए जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के लोगों से और भी बातें की। इतने में इफ़क साहब ने आकर मुझे कहा, मौलवी साहब, निगाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलिए, और फिर जाकर मैंने उनका निगाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी, निगाह पढ़ाने के पैसे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया, और खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार जो मुझे लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वज़ू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वज़ू करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखो तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा, अगर नमाज फ़जर का वक्त करीब हुआ तो पहले नमाज़ पढ़ूंगा, क्योंकि आने जाने में काफ़ी देर हो गई है, तो शायद हो सकता है नमाज फ़जर का वक्त होने वाला हो। इस ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मेरी नज़र टाइम के हसन पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहाँ मैं गया था वहाँ जाने में काफ़ी वक्त लग गया था। फिर मैंने सुबह को उस गाँव में जाकर जिन लोगों से मैं मिला था, यानी जिनसे मैंने बारात में मुलाकात की थी, उनसे रात के वाक़यात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि वह तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, यह मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। इसके बाद मुझे पता चला कि जो शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी, और मैंने जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जिन्नज़ादे का निकाह पढ़ाया है। मेरे लिए अच्छा था कि वो बुरे जिन्नात नहीं बल्कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे, जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें।